बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किसी पहाड़ की चोटी से गुज़र रहे थे। उस वक्त इब्लीस उनके पास आया और उसने उनसे कहा, रूह अल्लाह, ये बताओ, क्या तुम्हारा खुदा इस बात पर कादिर है कि अगर तुम इस चोटी से नीचे गिरो तो वो तुम्हें बचा सकता है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हाँ, मेरे रब को ये कुदरत हासिल है। इब्लीस ने कहा, ये बात हक है और आप अपने इस दावा में सच्चे हैं तो आप अपने आप को इस पहाड़ की चोटी से गिरा दें। मैं देखता हूँ कि आपका रब आपको मरने से कैसे बचाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि शैतान लहीन उन्हें नाजायज़ वसवसा में मुब्तला करना चाहता है। उन्होंने उससे कहा, लईन, क्या तू चाहता है कि मैं अपने रब की आजमाइश करूं? बात है कि मुझे इस बात का यकीन है कि मेरा खुदा मेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह का हर फरमान हक है और हमें इसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं खुदा की आजमाइश नहीं करता। कुछ दिनों बाद इब्लीस उनके पास आया और उनसे कहा, ईसा अलैहिस्सलाम, तुम तो अल्लाह हो, क्योंकि तुम मुर्दे जिंदा करते हो और गैब जानते हो और लोगों को गैब की खबरें देते हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बात काटते हुए कहा, लेकिन तू झूठ बकता है, मैं खुदा का बंदा हूँ। अल्लाह ताला मेरी दुआएं कबूल करता है और उसी के हुक्म से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। और जहाँ तक गैब की बातों का ताल्लुक है तो खुदा मुझे गैब का इल्म देता है, मैं लोगों को इसकी खबर देता हूँ। जब इब्लीस ने देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम इसके जाल में फंसने पर आमादा नहीं है तो उसने चीख मारी और उनके सामने से भाग खड़ा हुआ। अबू नसर एक सुल्तान हो गुजरा है। एक मर्तबा वो लाओ लश्कर समेत अपने दारुल हुकूमत में दाखिल हो रहा था। एक मकान से कारी की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। अबू नसर कुरान सुनने के लिए रुक गया। कारी ने दिलसोज आवाज़ में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 26 की तिलावत की, जिसका तर्जमा ये है, आप कह दें कि ए अल्लाह, तू ही मालिकुल मुल्क है, तू जिसे चाहे सल्तनत अता करे और जिसे चाहे सल्तनत छीन ले और जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। तमाम भलाई तेरे हाथ में है, बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है। इस आयत ने सुल्तान के दिल पर गहरा असर किया। वो ये आयत सुनकर कांप उठा, घोड़े से उतरा और रुकू किया, फिर सजदा बजा लाया। कुछ अरसे बाद उस कारी की वफात हो गई। उसके एक दोस्त ने ख्वाब में कारी को देखा कि खुदा ने उसे जन्नत में अजीम मकाम अता किया है। उसने कारी से पूछा कि तुझे ये मकाम किस वजह से नसीब हुआ? कारी ने जवाब दिया, मैं तो एक बदकिरदार और गुनहगार इंसान था। मेरे नामा अमाल में कोई ख़ास नेकियां नहीं थी, मगर इसके बावजूद खुदा ने मुझ पर खुसूसी करम किया और मुझे ये मकाम अता किया। और खुदा ने मुझसे फरमाया, तूने दुनिया में एक सुल्तान को हमारी अजमत याद दिलाई थी, इसकी वजह से हम आज तुझ पर रहम कर रहे हैं और तुझे बुलंद मकाम अता करते हैं। जी हाँ, अल्लाह ताला का फरमान है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। पुराने ज़माने में अंताकिया एक बहुत बड़ा शहर था। ये शहर एशियाई कोचक में वाक़या था। इस शहर की लंबाई 12 मील थी और इसमें इंसानों की एक भारी तादाद क़याम पजीर थी। अंताकिया शहर के लोग गुमराह और जालिम थे। वो सितारों और बुतों की पूजा करते थे। अल्लाह ताला ने उनकी रुश्तो हिदायत के लिए उनके पास 2 नबी भेजे। अहले शहर ने उनकी बात ना मानी और तीसरे रसूल को वहाँ भेजा गया। चुनांचे तीनों अम्बिया ने लोगों को खुदा के रास्ते की दावत दी। शहर के गोशे गोशे में उन्होंने तबलीग दीन की, लोगों को तौहीद की दावत दी, यौम क़यामत से आगाह किया और उन्हें अज़ाब खुदाबंदी से खबरदार किया। अहले शहर बड़े बदबख्त थे। 3 अम्बिया की मुश्तरका तबलीगी कोशिशों का उन पर कोई असर न हुआ और पूरे शहर में सिर्फ 40 अफराद ने ही दावत हक को कबूल किया। शहर के दूसरे लोगों ने तीनों अम्बिया और उनके पैरोकारों को पकड़कर उन्हें सख्त अजियतें दी और जुल्म की इंतहा कर दी। उन मजलूमों की गर्दन में सुराख करके उसमें रस्सियां डाली गई और शहर के जालिम लोग अलग से बिस्मिल से लुत्फानंदोज हुए, कुल से लुत्फानंदोज हुए। इस शहर में एक मर्द मोमिन रहता था, उसका नाम हबीबुन नज्जार था। वो इन अम्बिया पर ईमान लाया था, लेकिन वो अपने ईमान को मख्फी रखता था। वो शहर में बढ़ई का काम करता था। उसे जो मजदूरी मिलती थी वो उसको 2 हिस्सों में तकसीम करता था। एक हिस्सा अपने अहले खाना को खिलाता था और दूसरा हिस्सा गुरबा व मसाकीन में तकसीम करता था। जब हबीबुन नज्जार को इस जुल्म का पता चला तो उन्होंने अपनी कौम को तबलीग करते हुए कहा, ए मेरी कौम, इन रसूलों की पैरवी करो, उनकी इत्तबा करो जो तुमसे कोई अजर नहीं मांगते और वो राह रास्त पर हैं, और मैं क्यों ना उस ज़ात की बंदगी करूं
جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، کیا میں اس ذات کے علاوہ کسی کو معبود بناؤں؟ جبکہ اگر خدائے رحمان مجھے ضرر پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی شفاعت مجھے کوئی فائدہ نہیں دے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں، تب تو میں گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں، لہٰذا میری بات سن لو۔ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، نہ تو ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں واضح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ لیکن ظالم لوگوں نے اس کی بات پر کان نہ دھرے اور ان کی نصیحت سن کر خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے، بلکہ ظالم درندے یکدم اس پر ٹوٹ پڑے اور بیچارے کو اتنا مارا کہ اس کی آنتیں باہر نکل آئیں، پھر اس کا گلا دبا کر قتل کر دیا اور لاشوں کو ایک کنویں میں پھینک دیا اور اس میں مٹی ڈال دی اور وہ کنواں اس کا مدفن بن گیا۔ بعض روایات کے مطابق ظالموں نے اسے پکڑ کر آری سے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ لوگوں نے اس کی گردن میں سوراخ کیا اور اس میں رسی ڈالی اور پھر اسے صلیب پر چڑھا دیا، جہاں اس کی موت واقع ہوئی۔ حبیب النجار کو موت سے قبل انبیاء دکھائی دیے تو اس نے یہ آخری الفاظ کہے: میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، میرے گواہ رہنا۔ اس کے بعد اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کیا اور اسے عظیم ثواب دیا۔ اس کی روح جیسے ہی جسم سے جدا ہوئی تو اسے جنت بھیج دیا گیا۔ جیسا کہ قرآن مجید بیان کرتا ہے، حبیب النجار کا نیک انجام مبارک ہو۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔